पाकिस्तान ऐसा मंदबुद्धि देश, उसको कुछ पता नहीं चलता कि किस तरीके से देश को चलाना है, किस तरीके से क्या व्यवस्था करनी है। और ये गए भी थे S-400 मांगने के लिए, लेकिन रशिया ने तुरंत इस चीज़ के लिए ना ही कर दी थी। इस S-400 को भारत ने लगभग $5.43 बिलियन के अंदर खरीदा था। और कोई भी न्यूक्लियर मिसाइल को भी लेकर ये सभी चीज़ों को एयर में ही मारकर गिरा सकता है। तो S-400, जिसे S-400 ट्रायम्फ के नाम से भी जाना जाता है, ये दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम भी माना जाता है। कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, बल्कि सरफेस एयर डिफेंस सिस्टम। सरफेस एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो कि सतह पर रहकर आसमान में अगर कोई परिंदा भी पर मार रहा है तो जमीन पर बैठे बैठे वो मार कर गिरा देगा। और रेंज अगर आप इसकी जान जाओगे तो दांतों तले उंगली चबा लोगे, क्योंकि इसके नाम में ही इसका काम छुपा है। S-400 का मतलब ही है कि 400 मतलब 400 किलोमीटर, यानी कि ये जो आप देख रहे हो ना, जो तोप की तरह उठा हुआ है, ये 400 किलोमीटर तक, चाहे इधर चाहे इधर, चाहे उधर चाहे उधर, किसी भी ओर ये 400 किलोमीटर अपना दबदबा बनाकर रखता है। इसीलिए जब भारत और पाकिस्तान के अंदर लड़ाई हुई और पाकिस्तान ने जब भारत के दिल्ली पर अटैक करने की कोशिश करी, पाकिस्तान में बैठकर मिसाइल छोड़ने की कोशिश करी, तो भारत का अकेले एक एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम S-400 है, उसने सभी के सभी मिसाइलों को एयर में ही डिफ्यूज कर दिया, एयर में ही मारकर गिरा दिया, जिसकी वजह से वो जो मिसाइलें थी वो भारत की सतह पर जमीन पर आकर नहीं गिर पाई और भारत को एक क्षति तक नहीं पहुंची। लेकिन उसके बाद जो भारत ने किया उसके बारे में तो बात ही नहीं की जा सकती। लेकिन इसीलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये S-400 है क्या, काम कैसे करता है, भारत को मिला कैसे, और इस S-400 से क्या भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को कोई क्षति पहुंच सकती है, या भारत को कोई एयर के अंदर यानी कि वायुसेना को कोई क्षति पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो S-400 है ये हमें किसी और ने नहीं बल्कि हमारे ही प्रिय मित्र रशिया ने हमें दिया था। कब दिया था? तो 2018 के अंदर भारत और रशिया के बीच एक डील साइन हुई थी S-400 के लिए। तो S-400 तुरंत रशिया ने हाँ कर दिया कि भारत तुम ले जाओ यार, तुम्हें नहीं देंगे तो किसे देंगे। और इसके अलावा आपके रशिया ने इस S-400 को चाइना को और टर्की को भी देकर रखा है, और अब भारत की बारी थी, भारत को भी दे दिया। अब अगर हम बात करें, जब रशिया ने 2018 के अंदर ये डील साइन की थी तो कितने समय में भारत में इस S-400 को पहुंचा दिया? तो देखो, S-400 पहुंचने के लिए कुछ टाइम तो लगा, क्योंकि उसी टाइम रशिया और यूक्रेन में वॉर हो गया था और कोरोना तो आ ही गया था, जिसकी वजह से रशिया ने कहा तुम भारत यार चिंता मत करो, एक यूनिट हम अभी पहुंचा दे रहे हैं भारत के अंदर, और कुछ यूनिट हम 2022 तक पूरी की पूरी पहुंचा कर रख दिया। और इस S-400 को तैनात करने के लिए मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा समय नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगता है। यानी कि अगर आपको कहीं वॉर के लिए रेडी होना है तो बस ये ट्रक पर S-400 लाद कर लेकर चले जाओ, और वहाँ पर बस 5 मिनट लगता है इसके मैकेनिज्म को पूरा सेट करने के लिए, और आप वॉर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, और तब जाकर भारत के अंदर ये पूरा S-400 आ गया था। अब भारत ने रशिया से 5 यूनिट खरीदी थी। 5 यूनिट का मतलब ये होता है कि जैसे आप ये एक ट्रक देख रहे हो और इस ट्रक पर ये एक S-400 लदा है, उसकी मिसाइलें लदी हैं, वैसे 2 से 3 ट्रक और होती हैं, तब जाकर एक पूरा यूनिट बनता है। और ऐसी ही 5 यूनिट खरीदी थी। लेकिन आप ये जानकर शॉक हो जाओगे ये कितना महंगा था। तो यहाँ पर ये जो S-400 है, इसकी एक यूनिट की कॉस्ट $1.25 बिलियन पड़ी थी। इसका मतलब होता है कि अगर एक यूनिट खरीद रहे हो तो लगभग 8,000 करोड़ से भी ऊपर। और भारत ने टोटल 5 यूनिट खरीदी थी, और ये 5 यूनिट पड़ा था लगभग 40,000 करोड़ से ऊपर। और अब इसी S-400 की वजह से भारत जो है 400 किलोमीटर के एरिया के अंदर अपना पूरा का पूरा दबदबा बना कर रखता है। यानी कि अगर एक S-400 आप पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात कर दो ना, तो 400 किलोमीटर दूर दूर तक जहां तक देखोगे आप एक परिंदे को भी मार कर गिरा सकते हो। लेकिन सवाल तो उठता है कैसे? आखिर ये S-400 काम कैसे करता है? S-400 की मिसाइलें कैसे काम करती हैं? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि S-400 के अंदर 3 तरीके की मिसाइल लगी रहती हैं। एक होती है भाई NM96E,
जो कि 120 किलोमीटर की रेंज को कवर करती है। फिर उसके बाद 4896E2 जो कि 200 किलोमीटर के एरिया को कवर कर लेती है। फिर 4896DM जो कि 250 किलोमीटर के एरिया को कवर कर लेती है। उसके बाद 49E6E जो कि 400 किलोमीटर के एरिया कवर करती है। अब अगर आपको कोई 100 से 150 किलोमीटर के एरिया को मिसाइल को मारकर गिराना है तो आप 400 किलोमीटर वाली मिसाइल थोड़ी नहीं यूज़ करोगे, उसका कोई मतलब भी नहीं और उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आप ये 120 या तो 200 किलोमीटर एरिया वाले मिसाइल को यूज़ कर सकते हो। अब इसी के अंदर मिसाइलें भरी रहती हैं। अब ऐसा मत सोचना कि अगर इसमें से मिसाइल निकल गई उसके बाद हम इसमें मिसाइल डाल नहीं सकते, आप इसमें मिसाइलें भर भी सकते हो, जिसकी वजह से अगर आप एक बार एक यूनिट खरीद लेते हो तो उसके बाद ये सालों साल तक चलती हैं। अब ये जो S400 है ये 360 डिग्री हमेशा कहीं भी आप इसको घुमा सकते हो। ये जो S400 है 5 मिनट के अंदर इसको कहीं भी डिप्लॉय करके रख सकते हो। लेकिन आप इसकी जितनी भी बातें करोगे उतना कम है, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। अब मैं अगर आपको बताऊं ना तो कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट हो, कोई भी, उसके बाद कोई भी क्रूज मिसाइल हो और कोई भी न्यूक्लियर मिसाइल को भी लेकर ये सभी चीज़ों को एयर में ही मारकर गिरा सकता है। अब मैं अगर आपको बताऊं ना, न्यूक्लियर मिसाइल जिसकी धमकी पाकिस्तान भारत को हमेशा देता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास टोटल 170 एटम बॉम्ब कह सकते हो, ये सारे जो बॉम्ब होते हैं ये सारे उसके पास मौजूद हैं। भारत के पास 172 या 174 हैं, तो भारत के पास पाकिस्तान से ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा मंदबुद्धि देश जिसको कोई परवाह ही नहीं है, मतलब उसको कुछ पता नहीं चलता कि किस तरीके से देश को चलाना है, किस तरीके से क्या व्यवस्था करनी है। अगर भारत के एक नॉर्मल के बच्चे को भी भेज दो तो वहाँ के प्रधानमंत्री से अच्छा वो पाकिस्तान चला लेगा। ये हाल है पाकिस्तान का। अब ये जो पाकिस्तान जितने भी न्यूक्लियर मिसाइल एटम बॉम्ब रखा हुआ है उसको हमारा S400 आसानी से मारकर गिरा सकता है। और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ने अभी हाल ही में भारत के ऊपर दिल्ली और भारत के ऊपर पंजाब में मिसाइल गिराने की कोशिश भी की थी। कई सारे ऐसे ड्रोन थे जिसके अंदर वो जहरीली गैस तो गोलियां भरकर पहुंचा रहा था, उन सब को भी भारत ने सभी को सभी चुन चुन कर मारकर गिरा दिया। एक भी मिसाइल भारत की सरजमीं पर अभी तक नहीं गिर पाई थी। लेकिन पाकिस्तान के मंद बुद्धि को कौन समझाए। ये जो S400 है ना, S400 नहीं है, ये सभी चीज़ों का बाप है। हवा में इससे तो आप लड़ ही नहीं सकते, ये इस तरीके का है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि ये जो S400 है ये काम कैसे करता है। तो S400 के अंदर आप देख लो, इस तरीके के 3 पार्ट होते हैं। आप ये जो ट्रक देख रहे हो ये एक पार्ट हो गया, आप ये जो रडार देख रहे हो ये दूसरा पार्ट हो गया, और आप ये जो मशीन जहाँ से लॉन्च होती है ये तीसरा पार्ट हो गया। अब ये जो है यहाँ से सारा चीज़ ऑपरेट किया जाता है, और इस बॉक्स के अंदर कोई और नहीं बल्कि आर्मी वाले ही जो साइबर सिक्योरिटी टाइप के रहते हैं वो लोग बैठे रहते हैं, और यहाँ पर पूरी मशीनें लगी रहती है जहाँ पर ये पूरा जांच पड़ताल करते रहते हैं। लेकिन किस चीज़ का जांच पड़ताल? जैसे कि आप देख रहे हो ये जो रडार लगा है, ये रडार 360 डिग्री घूम भी सकता है, जिसकी वजह से ये चारों तरफ की 400 किलोमीटर नहीं बल्कि ये रडार लगभग 600 किलोमीटर के एरिया को कवर कर लेता है। तो 600 किलोमीटर के एरिया में अगर एक परिंदा भी पर मार रहा है तो ये रडार इनके मॉनिटर पर यहाँ पर सारी चीज़ें दिखा देता है और बताता है कि कौन सी चीज़ कितनी स्पीड से आ रही है और कितना देरी में यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो ये जो रडार है इतना एडवांस है कि इससे एडवांस रडार अभी तक तो हमने नहीं देख पाया। इस रडार का नाम 92N6E है। ये रडार जो रहता है ये सारी चीज़ें जो चीज़ें कैप्चर करता है उसको यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में सारा चीज़ लाकर दिखा देता है। अब यहाँ पर जो लोग बैठे रहते हैं ये लोग डिसाइड करते हैं कि जो सामने एयरक्राफ्ट या मिसाइल आ रही है उसको मारकर गिराना है कि नहीं। तो जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम से ये मैसेज आता है कि रडार अब तुम ये पता कर लो कि ये कितनी तेज़ी से आ रहा है, कितना देर में पहुंच जाएगा और अभी ये कहाँ मौजूद है, तो ये रडार तुरंत पता करके बता देता है इन लोग को वापस। और ये लोग फिर यहाँ से ही मिसाइल को अगर लॉन्च करना रहता है कर देते हैं और नहीं करना रहता तो नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आपका S400 का पूरा मैकेनिज्म काम करता है। और इस S400 को अगर आपकी डायरेक्शन थोड़ी गलत है और आप थोड़ा सेट नहीं कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगता है। आप इस 5 मिनट के अंदर इसको पूरा सेट करके डिप्लॉय कर सकते हो। अब ये जो S400 है, अगर मैं बात आपको बता दूं, इस S400 को भारत ने लगभग $5.43 बिलियन के अंदर खरीदा था। अब ये रशिया से खरीदा था, लगभग 40,000 करोड़ रुपए होते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि S400 केवल भारत के पास है। असल में चाइना ने इसको
$3 बिलियन में S-400 को 2014 में ही खरीद लिया था। और अगर मैं बात करूं कितना खरीदा था तो लगभग इसने 6 यूनिट खरीदे थे और भारत ने 5 यूनिट खरीद कर रखे हैं। और चाइना ने भारत के ही बॉर्डर पर 2 से 3 S-400 को पहले से ही तैनात करके रखा है। तो देखा जाए चाइना तो भले ही हमसे एडवांस है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात कर लें तो इस S-400 के आगे ये कहीं नहीं टिक सकता। और अगर मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करूं कि ये S-400 कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए, और अगर पाकिस्तान इस S-400 को खरीदता है तो क्या होगा। देखो, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी है जो कि धड़ल्ले से अभी गिरती चली जा रही है। वहाँ का शेयर बाजार पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है क्योंकि ये जो लड़ रहा है। देखो, भारत जो है वो पाकिस्तान को मारेगा नहीं, पाकिस्तान अपनी मंद बुद्धि की वजह से मरेगा। ऐसा क्यों होता है? देखो, भारत अगर चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन लगेगा, पूरा का पूरा पाकिस्तान साफ कर सकता है। लेकिन अगर आप नादान लोग को मारोगे तो देश आपसे सवाल करेंगे, काफ़ी बड़े बड़े देश आपसे सवाल करेंगे, ऐसा आप करे क्यों यार? आर्मी से लड़ाई हो रही थी, आतंकवादी से लड़ाई हो रही थी, तो वहीं तक रहने दिए होते। नादान लोग क्या किए? बात तो सही है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख रहे हो शेयर बाजार पाकिस्तान का पूरी तरीके से क्रैश हो रहा है और भारत इसी तरीके से मारेगा। अगर ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान की बस 1 महीने चल जाती है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी डाउन आ जाएगी कि ज़िंदगी में आज तक इतनी डाउन कभी आई नहीं थी। क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, जानते हो कितनी होगी? 337 बिलियन। बस 337 बिलियन ये पूरे देश की इकोनॉमी है। और अगर भारत के अंबानी और अडानी और टाटा को मिला दें, इससे ज़्यादा इकोनॉमी उनकी हो जाती है। और अगर आप अकेले इलॉन मस्क को मिला दो तो इसकी दुगनी उसकी केवल नेटवर्थ है। और भारत के केवल महाराष्ट्र को मिला दो तो महाराष्ट्र की केवल इकोनॉमी इस पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा है। महाराष्ट्र की इकोनॉमी जो कि भारत का एक छोटा सा पार्ट है, उसकी 500 बिलियन इकोनॉमी है। यानी कि अगर हम महाराष्ट्र को अकेले खड़ा कर दें तो पाकिस्तान का वो 2 गुना है। विश्वास करोगे आप? अब अगर भारत केवल 1 महीने तक भी ये लड़ाई को कैसे भी करके खींच ले जाता है तो पूरी तरीके से पाकिस्तान ये जो इकोनॉमी इसकी 337 बिलियन देख रहे हो, ये 100 बिलियन के भी नीचे आ जाएगी। और 100 बिलियन के अगर नीचे आ गई तो जान जाओ वहाँ पर लोग गोली से नहीं बल्कि रोटी ना पाने की वजह से मरेंगे। और ये हाल होने वाला पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान अगर इस S-400 को खरीदने की कोशिश करता है तो क्या होगा? एक S-400 लगभग 8,000 करोड़ का आता है, यानी कि $1 बिलियन से ज़्यादा। और 337 बिलियन डॉलर इनकी इकोनॉमी है। और अगर ये ज़्यादा नहीं, अगर केवल ये कुछ ही S-400 को खरीद लेते हैं, 50 S-400 खरीद लें तो इनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी। और भारत ने यूं ही 5 ठो ये S-400 खरीद कर रख रखा है। और ये S-400 ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की थी ये रूस से खरीदने के लिए। रूस ने तुरंत ही कह दिया कि जो चीज़ हम भारत को बेचते हैं वो चीज़ तुम्हें नहीं बेचेंगे। और ये गए भी थे S-400 मांगने के लिए, लेकिन रशिया ने तुरंत इस चीज़ के लिए ना ही कर दी थी। लेकिन अब ये S-400 पाकिस्तान के तो पास नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ क्या पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, तो पाकिस्तान के पास भी एक तो चाइना का बना हुआ HQ-9 मिसाइल सिस्टम है। ये HQ-9 मिसाइल सिस्टम ये 400 किलोमीटर तक तो नहीं, लगभग 250 से 300 किलोमीटर के एरिया तक मार कर सकता है। लेकिन मैं आपको कहूँ कि ये S-400 से क्या बेहतर है, तो हल्का सा भी बेहतर नहीं है, कुछ नहीं काम कर सकता। यार देखो, भारत के आर्मी वाले घुसकर चले जाते, मार आते हैं, इसका नाम नहीं सुनाई देता ये कहाँ है, कहाँ पर मौजूद है। क्या ये लोग भारत के एक भी मिसाइल सिस्टम को मार गिरा पाए? असल में ऐसे इन लोग के पास 4 हैं और उसमें से 2 तो ऐसे हैं जो कि केवल 5 से 10 किलोमीटर के एरिया तक वार कर सकते हैं, और 1 से 2 कुछ ऐसे हैं जो कि 250 से 300 किलोमीटर। 5 से 10 किलोमीटर के एरिया तक भाई ऐसी कई गन आती हैं जो कि आप मार कर सकते हो, और यहाँ पर इनका एयर डिफेंस सिस्टम ही केवल 5 से 10 किलोमीटर के एरिया को मार कर पा रहा है। उसी के ही साथ साथ केवल ये जो 2 से 3 आप देख रहे हो, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और ये ख़त्म हो गया तो ये हवा में तो लड़ाई कर ही नहीं सकते भारत से। और भारत के पास इतने आधुनिक चीज़ें हैं, अगर मैं आपको गिनवाने पे लग जाऊं तो भाई पूरा दिन बीत जाएगा। और ये लड़ने आ रहे हैं भारत से, और रशिया भी पूरा का पूरा खुल्लम खुल्ला भारत की साइड है। और अगर चाह ले तो ये और भी सारे इक्विपमेंट भारत को दे सकता है उस ऐन वक्त पे जब भारत को ज़रूरत पड़ेगी। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ कैसे।
और अगर भारत हराना चाहे तो बिना मारे इनको कैसे हरा सकता है। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक लीजिए।